स्टूडेंट्स, आज हम 9th स्टैंडर्ड का हिंदी सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। फोर्थ है पोएम किताबें। किताबें ये कविता के रचनाकार है गुलजार साहब। तो ये कविता से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो प्रस्तुत कविता में कवि ने पुस्तकों के साथ मनुष्य के पुराने और प्रगाढ़ संबंधों और उनके साथ बिताए गए पुराने क्षणों की याद की है। किताबों के माध्यम से रुखों और फूलों के आदान प्रदान तथा निजी जीवन में पुस्तकों की वजह से जुड़ने वाले प्रेम संबंधों का चित्रण यहाँ पे बड़ी ही सुंदर तरीके से किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने पुस्तकों के दुख दर्द, उनसे मनुष्य की बढ़ती दूरियां और कंप्यूटर के कारण पुस्तकों को पढ़ने में सुविधाओं का मार्मिक चित्रण यहाँ पे उन्होंने किया है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कविता में। चलो स्टार्ट करते हैं पहले स्टांजा से। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शाम उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। तो ये पंक्तियों से कवि क्या सूचित करना चाहते हैं? तो कहना चाहते हैं बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे किताबें अलमारी के शीशों से झांक रही है। वे कामना कर रही है जैसे उन्हें बाहर निकालो कोई और उनको पढ़ो। कवि यह बताना चाहते हैं महीनों तो ऐसे गुजर जाएंगे, उन किताबों से मिलना ही नहीं होता। और एक समय ऐसा था उनके बिना शाम कटती ही नहीं थी। तो यही वो पहले कुछ पंक्तियों से बताना चाहते हैं कि किताबें अलमारी में बंद पड़ी है और राह देख रही है कब आप आओगे और पढ़ोगे। और महीनों से मुलाकात नहीं हुई है वो किताबों से। और पुराने दिनों में पूरी शाम किताबों की साथ कटती थी, उनको पढ़ा करते थे। आगे के लाइंस देखते हैं। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरे वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। वो कदरे अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। तो ये पंक्तियों से कवि क्या बताना चाहते हैं? कवि कहते हैं कंप्यूटर आने के पहले उनकी शाम तो किताबों के साथ बिता करती थी, पर जब से कंप्यूटर आया है तो हमारी पूरी शाम कंप्यूटर को देखने में ही चली जाती है। कंप्यूटर में ही हम पढ़ेंगे, कंप्यूटर में ही हम लिखेंगे, सब वहीं पे करें। तो गुजर जाती है शाम अब कंप्यूटर के पर्दों पर, और इसके लिए किताबें अभी बहुत बेचैन पड़ी हुई है। किताबें देखकर बहुत बेचैन होने लगी है। अब हालत क्या हो गई है? किताबें नींद में चलने लगी है। तो क्या बताना चाहते हैं इससे? कि अब सपने में कभी दिखाई देती है किताबें। इन किताबों से जिन मानव मूल्यों की जिन जानकारी मिलती थी और जो अक्षुण्ण हुआ करते थे, वो मानव मूल्य अब घर में नजर नहीं आते। जो मानव मूल्य वैल्यूज थे, जिनके बिना हम रह नहीं पाते थे, अभी वो नजर नहीं आते। ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी, रिश्ते बताती थी, बट अभी उनको ही दूर किया गया है, उन किताबों को दूर किया गया है। वह सारे उधड़े उधड़े है, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। तो देखो ये पंक्तियों से कवि क्या सूचित करना चाहते हैं। कवि किताबों की प्रशंसा करते हैं। यहाँ पे कहते हैं किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती है। वे सारे संबंध अब उधड़ गए। तो पहले वो रिश्तों के बारे में बताती थी, अब वो सब संबंध उधड़ गए हैं, टूट गए हैं। अब वे उन किताबों का कोई पन्ना पलटते ही नहीं। तो यही बताया, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है।
तो पन्ना पलटता ही नहीं अभी, जो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है और उनके गले से सिसकारी निकलती है। ये सब देख के उनके गले से सिसकारी निकल रही है। इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटकर गिर पड़े हैं, जैसे कई लफ्जों के मानी गिर पड़े, ऐसे बोला है ना यहाँ पे। तो कई ऐसे शब्द है वो ऐसे ही गिर पड़े हैं। सो बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे वो बिना पत्तियों वाला कोई ऐसा ठुंड हो। सो जैसे बिना पत्तों के छोटा पेड़ का खुंड लगता है, वैसे ही वो भी अल्फाज जिसका कोई अर्थ नहीं है ऐसे लग रहे हैं, जिस पर अब कोई अर्थ नहीं आने वाला, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, मतलब जिन पे कोई अर्थ नहीं आने वाला। आगे देखते हैं, जुबा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजर जाती है। बहुत कुछ तहबतब खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो राती राबता था कट गया है। तो कवि ये पंक्तियों से क्या बताते थे? कवि बताते हैं पुस्तक और कंप्यूटर का पृष्ठ बदलने का तरीका। पुस्तक का पृष्ठ बदलने के लिए हमें एक प्रकार यूज़ करना मिलता था, एक स्वाद हमें मिलता था, एक आनंद मिलता था पुस्तक का पन्ना पलटने के लिए। बट कंप्यूटर से एक उंगली दबाओ, एक उंगली क्लिक करो और फिर पन्ना अपने आप पलटने लगेगा। पलक झपकते हुए बदल जाता है। पर्दे पर मनचाहे ढंग से एक के बाद कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है। इसके कारण लोगों का किताबों से संपर्क ही टूट गया है। किताबों से संपर्क ही टूट गया है, क्योंकि कंप्यूटर का यूज ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। कभी सीने पे रख कर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। देखिए अभी ये पंक्तियों से कवि क्या बताना चाहते हैं। कवि किताबों के संपर्क में बारे में बताते हैं। यहाँ पे किताबें पढ़ते समय वो कभी किताब सीने पे रखते थे और लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, गोद में रखते थे, कभी घुटनों को ऐसा रियल बनाकर पुस्तक उस पर रखकर आधा माथा टेक कर उसे पढ़ते थे, उसे माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में उससे ज्ञान प्राप्ति हो। तो इतना सब पुस्तक के साथ वो करते थे। और यहाँ पे ये लाइन में उन्होंने बताया है, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। और भी कुछ बताना चाहते हैं, कुछ रोचक बातें जो पुस्तक से जुड़ी है बट कंप्यूटर से नहीं हो सकती। किताबों में कभी कभी संदेश दिए जाते थे, सूखे फूल दिए जाते थे, संदेश दिए जाते थे। पुराने दिनों में पत्र रख दिए जाते थे, लोग सूख जाने पर सभी संभाल कर रखते थे, उसे भी, फूल को भी। ये सब संबंध पुस्तक को याद करते ही ताज़ा हो रहे थे। किताबों के गिरने और उठाने के बहाने लोग जिंदगी के रिश्ते जोड़ देते थे। पहले के दिनों में पुस्तक की वजह से रिश्ते जुड़ जाते थे, गिरने और उठाने के बहाने पुस्तक को। अभी उनका क्या होगा? अभी पुस्तक ही नहीं है, किताबें ही नहीं है, तो फिर उनका क्या होगा? वो शायद अब रिश्ते होंगे ही नहीं, उनका उपयोग रहेगा ही नहीं, तो ऐसे संबंध बनेंगे ही नहीं। तो अच्छा सा वर्णन कवि ने यहाँ पे किताबों और कंप्यूटर का किया है। तो ये कविता में पुस्तक पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण आई अरुचि, पुस्तक और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी, इनका अलग वर्णन कवि ने यहाँ पे किया है। तो आपको ये कविता समझ में आई या नहीं, आप ज़रूर बताओ।